We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. So in this video we are going to implement options menu in Android. In my earlier videos of theory lectures, I have explained you that there are different type of menus available in Android. We can list them as options menu, context menu, pop-up menu. Okay, options menu किसे कहते हैं कि when your application is running, any one of its activity will be on top of the stack. Okay, तो कोई एक एक्टिविटी आपकी किसी भी समय पे रन हो रही होगी, तो जो एक्टिविटी आपकी रन हो रही है उसकी जो स्क्रीन है, मतलब कि उसका लेआउट वो क्लाइंट को दिख रहा होगा. ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अपनी एक्टिविटी से एक मेनू को एसोसिएट कर सकते हैं. हर एक्टिविटी से एक ऐसा मेनू हम एसोसिएट कर सकते हैं कि जो जब एक्टिविटी रन हो रही है और उसका लेआउट स्क्रीन पे है, तब क्लाइंट मोबाइल में से मेनू का बटन प्रेस करता है या फिर एक्टिविटी में टाइटल बार जो होता है लेआउट में, वहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं, वहाँ पे क्लिक करता है. इन दोनों ही केस में एक मेनू पॉपअप हो, उस तरह का मेनू जो होता है वो पूरी स्क्रीन से रिलेटेड है, मतलब कि करंट लेआउट से रिलेटेड है, करंट एक्टिविटी से रिलेटेड है. उस मेनू को कहते हैं ऑप्शंस मेनू. एक एक्टिविटी के लिए हम एक ऐसा इस तरह का ऑप्शन मेनू बना सकते हैं एक्टिविटी से जुड़ा. ओके, जब एक्टिविटी रन हो रही है तो अब वो मेनू पॉपअप होगा मेनू बटन पे क्लिक करने से या उस 3 डॉट्स पे क्लिक करने से. अनदर वन इज़ कंटेक्स्ट मेनू. कंटेक्स्ट मेनू क्या है कि आपके लेआउट में अलग अलग व्यूज़ होंगे. बटन है, इमेज व्यू है, टेक्स्ट व्यू है, एडिट व्यू है. किसी भी व्यू पे लॉन्ग प्रेस करने से उस व्यू के लिए हम एक मेनू डिफाइन कर सकते हैं कि जो तब पॉपअप हो, कब लॉन्ग प्रेस करने से. अलग अलग व्यूज़ पे हम अलग अलग तरह के मेनू रख सकते हैं. अलग अलग व्यूज़ पे हम एक मेनू भी रख सकते हैं सिमिलर, लेकिन लॉन्ग प्रेस करने से जब ये मेनू पॉपअप होता है उस तरह के मेनू को कहते हैं कंटेक्स्ट मेनू. ओके, इट इज़ नॉट कंपलसरी, लेकिन अगर आप चाहो तो अपने लेआउट में एक या एक से ज़्यादा व्यूज़ पे कंटेक्स्ट मेनू रख सकते हो. तीसरा है पॉपअप मेनू. पॉपअप मेनू क्लाइंट की कोई एक्शन पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो, जैसे कि क्लाइंट किसी बटन को क्लिक करे तब मेनू पॉपअप होना चाहिए, तो उस तरह के मेनू को हम कह सकते हैं पॉपअप मेनू. ओके, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑप्शंस मेनू की, जो एक्टिविटी और लेआउट से जुड़ा होता है. तो ऑप्शंस मेनू को हम प्रोग्रामेटिकली भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और XML में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं. लेकिन अगर हम XML में डिफ़ाइन करते हैं तो उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं कि एक बार मेनू आपने डिफ़ाइन कर लिया, फिर आपकी एप्लीकेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जहाँ भी आप चाहो, जिस एक्टिविटी में चाहो उसके साथ उसे एसोसिएट कर सकते हो. ये उसका एडवांटेज है. लेकिन प्रोग्रामेटिकली करोगे तो वो आप कहाँ करोगे? प्रोग्रामेटिकली किसी भी एक एक्टिविटी के अंदर करोगे. तो जब आप किसी एक्टिविटी के अंदर प्रोग्रामेटिकली मेनू को डिफ़ाइन करोगे तो वो मेनू केवल उस एक्टिविटी में ही यूज़ हो पाएगा. किसी और एक्टिविटी में यूज़ करना चाहते हो उसी तरह का मेनू, तो वापस आपको उसे डिफ़ाइन करना होगा प्रोग्रामेटिकली. इससे बेहतर तरीका मेरे ख्याल से और जो प्रिफरेबल है वो क्या है? XML में डिफ़ाइन करना. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम XML में मेनू को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं. ओके, और प्रोग्रामेटिकली का वीडियो जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है. ओके, तो पहले हम ये देखते हैं कि मेनू को कैसे डिफ़ाइन करें. तो मेनू को डिफ़ाइन करने के लिए देखिए, अभी ये मेरे पास एक एक्टिविटी है ऑप्शंस मेनू डेमो डॉट जावा, और एक उसका लेआउट भी है, उसमें मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ.
लेकिन मेनू को XML में डिफाइन करने के लिए, मेनू को जब XML में डिफाइन करते हो तो इट विल बिकम अ रिसोर्स, तो RES फोल्डर में ही उसे आपको सेव करना है। RES में राइट क्लिक करो, फिर अगर यहाँ पे मेनू नाम का फोल्डर नहीं है तो पहले उसको बनाना पड़ेगा। तो RES में राइट क्लिक करके न्यू रिसोर्स डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे हम, जिसे हम नाम क्या देंगे, मेनू। देखो, न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, और उसको यहाँ पे हम टाइप सेलेक्ट करेंगे मेनू। ओके, तो ये एक मेनू फोल्डर बन गया मेनू रिसोर्स के लिए। अब उसमें राइट क्लिक करके न्यू मेनू रिसोर्स फाइल, अब यहाँ पे आपको उसका नाम देना है। सपोज कि मैंने नाम दे दिया माई मेनू, तो ये मेनू रिसोर्स फाइल अपनी एक बन जाएगी और ओपन भी हो जाएगी, और इस तरह से उसमें कोड लिखा हुआ भी आ जाएगा। अब मुझे ये मेनू जब डिस्प्ले हो तो कौन कौन सी आइटम्स उसमें रखनी है, उसके लिए यहाँ पे आइटम नोड लिखना पड़ेगा, जिसमें दो एट्रीब्यूट्स आवश्यक है, टाइटल और आईडी। टाइटल उसका मैं देता हूँ मेनू आइटम 1, और उसका आईडी देता हूँ मेनू आइटम 1। ठीक है, इस तरह से। फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह से हम मेनू आइटम्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कि ये मैंने 3 मेनू आइटम्स डिफाइन कर लिए अपने इस मेनू में। इस मेनू को स्टोर कहाँ पे किया है, mymenu.xml में। अब इस मेनू को मैं अपनी ये जो एक्टिविटी है उसके साथ एसोसिएट करना चाहता हूँ, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा ऑन ऑप्शंस, ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेनू। ठीक है, और जब हम इसको ओवरराइड करेंगे तो इसकी रिटर्न टाइप बूलियन है, तो हम रिटर्न इसमें से क्या करेंगे, ट्रू। अब देखो, इस मेथड को हम ओवरराइड कर रहे हैं, कौन सी मेथड को, ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेनू ओवरराइड कर रहे हैं। इट मीन्स इट बिलोंग्स टू दी एक्टिविटी, और इसमें एक आर्ग्यूमेंट भी मिल रही है हमें मेनू। तो यहाँ जो हमें आर्ग्यूमेंट मिल रही है वो क्या है, स्क्रीन से जो रिलेटेड है मेनू, उसका ऑब्जेक्ट। हम उसे बनाएंगे नहीं, हमें वो मेनू का ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस मिल रहा है। तो हम जो अपना ऑप्शंस मेनू बनाएंगे वो इससे जोड़ेंगे, मतलब कि ये उसका पेरेंट बनेगा ये मेनू, और हमारा जो ऑप्शंस मेनू है वो इसका चाइल्ड बनेगा। ये मेनू का ऑब्जेक्ट मैं वापस बता दूँ आपको कि ये हम बना नहीं रहे, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसको बना कौन रहा है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बना के हमें यहाँ पे पास कर रहा है, जिससे हम इसे यूज़ कर पाए। अब मेनू, जब आपकी एक्टिविटी रन हो रही है और क्लाइंट मेनू बटन को क्लिक करता है तो ये मेथड कॉल होती है, और आपको क्या करना है, जब ये मेथड कॉल हो, मतलब कि मेनू बटन को क्लिक करे, तो आपका जो मेनू आपने डिफाइन किया माई मेनू, वो शो होना चाहिए। तो मेनू को शो करने का मतलब इन्फ्लेट करना, और मेनू को इन्फ्लेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है मेनू इन्फ्लेटर की। तो उसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास मेथड है गेट मेनू इन्फ्लेटर। आपके पास एक बार इन्फ्लेटर आ गया तो मेनू को इन्फ्लेट करने के लिए आपके पास मेथड है इन्फ्लेट। इसमें पहली आर्ग्यूमेंट आप पास करोगे आपका जो मेनू आप इन्फ्लेट करना चाहते हो वो, और दूसरी आर्ग्यूमेंट पास करोगे आप पेरेंट। पेरेंट कौन सा है, मैंने बताया ये वाला मेनू। ठीक है, और फिर आप रिटर्न कर दोगे यहाँ से ट्रू। ओके, अब इस एक्टिविटी को हम रन करते हैं, देखते हैं कि अपना मेनू कहाँ दिखता है, कैसा दिखता है।
The Gradle is being built. So application is still being built. बहुत देर लग रही इसको बिल्ड होने में. Yeah, now it is going to be installed. Okay, it has taken 2 minutes and 4 seconds to build this Gradle. Okay, it is installed, and let's see the output of this activity. See here on this screen, you can see here that 3 dots are available. Okay, this is menu button. Now I will click on this button and you can see the 3 menu items are pop up. Our menu is pop up, inflated. Okay, so this is a simple menu. We can still make it some a bit designable. Suppose I make it checkable menu item, true, then it can be checked or unchecked. I will make it checked. Okay, then another menu item I will also make it checked. Okay, menu item 4 checkable menu item बन जाएगा वो. ओके, और उसे फॉल्स रखेंगे. तो ये चेक बॉक्स जैसा मेनू आइटम बनेगा. आप रेडियो बटन जैसा भी मेनू आइटम बना सकते हो, जिसमें ऑप्शंस पे वो चेक अनचेक कर सकता है, लेकिन केवल एक्सक्लूसिव सिलेक्शन, मतलब कि दिए गए मेनू में से जो मेनू आइटम्स है उसमें से केवल एक ही वो सिलेक्ट कर पाएगा. ये भी हम कर सकते हैं. See, these are the checkable items. Okay, इसको हमने टाइटल जो है वो चेंज नहीं किया था. आप ग्रुप में भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि ये ग्रुप आईडी इज इक्वल टू सम आईडी, फिर चेकेबल बिहेवियर उसका, मतलब कि कोई एक ही आइटम चेक हो ऐसा हमें करना है, तो यहाँ पे हम सिंगल रखेंगे तो इट विल बिकम अ रेडियो बटन ग्रुप. ओके, इस तरह का बन जाएगा. और उसमें हम सपोज कि 2 मेनू आइटम्स रखते हैं, 5 और 6. देखिए ये रेडियो जैसा लुक हो गया उसका. ठीक है,
और हमने किसी को चेकड नहीं रखा है तो कोई चेक नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम किसी को चेकड रखते हैं सपोज, तो वो चेकड आएगा। आया। सब मेनू भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आइटम आईडी रखता हूँ सब, और उसका टाइटल रखता हूँ सब मेनू। ओके, अब उसके अंदर मैं मेनू डिफाइन करता हूँ वापस, और उसके अंदर आइटम्स डिफाइन करूँगा, जैसे कि ये है 7, 8 और 9। ठीक है, तो ये आइटम नोड के अंदर मैंने मेनू दोबारा डिफाइन किया। इट मीन्स इट विल बिकम अ सब मेनू, और यहाँ पे हम उसका आईडी क्या रखेंगे, सॉरी टाइटल 7, 8 एंड 9। आया, ये सब मेनू आया, इसमें हमने 3 मेनू आइटम्स डिफाइन किए हैं, 7, 8 और 9। तो ये और भी बहुत सारा ऑप्शंस है इसमें, आप यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ये हमने क्लाइंट को मेनू तो प्रस्तुत कर दिया, लेकिन जब वो किसी मेनू आइटम को क्लिक करता है तो हम कैसे उसे हैंडल करें। तो उसके भी 2 तरीके हैं, मैं आपको बताऊं कि एक तो आप जैसे बटन और चेक बॉक्स में करते हो ऑन क्लिक एट्रीब्यूट उसका, जहाँ पे आप मेथड का नाम डिफाइन करते हो हैंडलर मेथड का, वो तरीका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़े चेंज के साथ। और दूसरा तरीका जो है हमारे पास वो है ओवरराइड करना ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड हैंडलर को। तो ये दोनों ही दोनों ही मेथड्स अवेलेबल है, जिसमें से अभी हम देखेंगे ये पहला वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड में डिफाइन करता हूँ, मैंने कहा कि एक थोड़े चेंज के साथ पब्लिक वॉइड फॉर मेनू। अब यहाँ पे हम जो आर्ग्यूमेंट पास करते थे अब तक व्यू, उसकी जगह पे इस केस में हमें आर्ग्यूमेंट पास करनी है मेनू आइटम का रेफरेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं सिंपली एक मैसेज लिखता हूँ मैक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, और ऑप्शंस मेनू सिलेक्टेड टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। ठीक है, अब ये मेथड को हम यहाँ पे माई मेनू में हर एक मेनू आइटम में ऑन क्लिक इज इक्वल टू फॉर मेनू। ओके, ऑन क्लिक इक्वल टू फॉर मेनू।
ऑन क्लिक इक्वल टू फॉर मेनू, ऑन क्लिक इक्वल टू फॉर मेनू, ये तो ग्रुप है। ऑन क्लिक इक्वल टू फॉर मेनू, क्लिक इक्वल टू फॉर मेनू, ऑन क्लिक इक्वल टू फॉर मेनू, फॉर मेनू, फॉर मेनू। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। देखिए, अब इस मेनू में मैं क्लिक करता हूँ मेनू आइटम 2 को, तो ऑप्शंस मेनू सिलेक्टेड आ गया। मैं क्लिक करता हूँ मेनू आइटम 6 पे, ऑप्शंस मेनू सिलेक्टेड आया। सब मेनू में हम कहीं पे क्लिक करते हैं, मेनू आइटम 8 पे, ऑप्शंस मेनू, मतलब जब भी कोई मेनू आइटम क्लिक होती है तो वो मेथड कॉल होगी जो हमने ऑन क्लिक में मेंशन किए। अब हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है सपोज कि भाई कौन सा मेनू आइटम क्लिक हुआ है, तो जो भी मेनू आइटम क्लिक हुआ है वो हमें यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट रेफरेंस मिल रहा है उसका, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सपोज स्विच आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, ओके, और उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आर डॉट आई डी डॉट मेनू आइटम 1, तो उसमें हम टोस्ट मैसेज लिख सकते हैं। ऑप्शंस मेनू 1 सिलेक्टेड, फिर ब्रेक, अगेन केस आर डॉट आई डी डॉट मेनू आइटम 2, उसमें टोस्ट डॉट मैक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, ऑप्शंस मेनू 2 सिलेक्टेड, टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो, बैक केस आर डॉट आई डी डॉट मेनू आइटम 3, उसमें ऑप्शंस मेनू 3 सिलेक्टेड, अगेन केस आर डॉट आई डी डॉट मेनू आइटम 4, उसमें लिखेंगे हम मेनू आइटम 4 सिलेक्टेड, अगेन केस आर डॉट आई डी डॉट मेनू आइटम 5, उसमें लिखेंगे हम मेनू आइटम 5 सिलेक्टेड, ओके, फिर केस आर डॉट आई डी डॉट मेनू आइटम 6, उसमें लिखेंगे हम मेनू आइटम 6 सिलेक्टेड, केस आर डॉट आई डी डॉट मेनू आइटम 7, उसमें ऑप्शंस मेनू 7 सिलेक्टेड, और फिर केस आर डॉट आई डी डॉट मेनू आइटम 8, उसमें लिखेंगे हम मेनू आइटम 8 सिलेक्टेड, और अंत में केस आर डॉट आई डी डॉट मेनू आइटम 9, उसमें लिखेंगे हम मेनू आइटम 9 सिलेक्टेड। ये सभी लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि सब मेनू में भी आइटम जो है उस पर क्लिक होने से भी यही मेथड कॉल होती है, चेकेबल मेनू आइटम पे क्लिक करने से भी यही आइटम यही मेथड कॉल होती है। इसको रन करके देखते हैं। सी यहाँ पे
किसी भी सपोज मेनू आइटम 3 पे क्लिक करता हूँ, आया ऑप्शंस आइटम 3 सिलेक्टेड। अब मैं सब मेनू पे क्लिक करता हूँ, मेनू आइटम 8 पे, तो ऑप्शंस मेनू 8 सिलेक्टेड। 5 पे क्लिक करता हूँ, 5 सिलेक्टेड। तो ये इस तरह से हम अलग अलग ऑप्शंस मेनू डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीके के, और उसमें अलग अलग प्रकार से हम इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। मतलब हर एक मेनू आइटम की इवेंट को हम हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये जो तरीका आपको बताया वो एक कॉमन हैंडलर वाला है। ये एक हमने कॉमन हैंडलर मेथड डिफाइन की और हर आइटम में उसको ऑन क्लिक में हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब इस मैकेनिज़्म का और इस मेनू का एक छोटा सा एग्जांपल भी हम करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ। तब तक आप इसको एक बार वापस देखिए, वॉच इट वंस अगेन, रीड इट केयरफुली, वॉच इट केयरफुली एंड लर्न इट। ओके।